हेलो फ्रेंड्स, राहुल की टूर 24 मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलेंगे देवघर। जी हाँ, देवघर में है बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ की मंदिर, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आज हम वहाँ के लिए जा रहे हैं और हम निकल चुके हैं। और यहाँ यह स्थित है आपका झारखंड के देवघर ज़िले में। तो हम निकल चुके हैं ट्रेन से, और मेरे घर नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम धनबाद से हैं, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं और आ चुके हैं जसीडीह रेलवे स्टेशन। और जसीडीह रेलवे स्टेशन से हम यहाँ ऑटो लेंगे और सीधे चलेंगे देवघर टावर चौक। और देवघर टावर चौक से मात्र डेढ़ या 1 किलोमीटर की दूरी पे बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर है। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ से जसीडीह रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है देवघर। और वहाँ है बाबा बैद्यनाथ धाम की ज्योतिर्लिंग, जो बहुत ही पवित्र और बहुत ही भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। और आप सावन के महीना में ही आएंगे तो आपको जो ये रोड दिख रही है, यहाँ सिर्फ कांवरियों का भीड़ भाड़ दिखेगा, इसलिए सावन में आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत ही जल्दबाजी में आप बाबा का, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सत्संग चौक, और यहाँ से बस और 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है बाबा धाम मंदिर। तो हम जाएंगे टावर चौक, जहाँ से या आप बस स्टैंड भी जा सकते हैं। बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। तो ऑटो डायरेक्ट हमारी बस स्टैंड जाएगी, जसीडीह से बस स्टैंड। तो आप यहाँ आने के लिए आप बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, बगल में ही बाबा बैद्यनाथ धाम के रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड के पास ही। और फिर आप देवघर रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। आपको जहाँ से ट्रेन की सुविधा हो रही है, आपको जहाँ की ट्रेन मिल रही है, आप वहाँ आ सकते हैं। यहाँ 3 रेलवे स्टेशन है, एक जसीडीह, एक देवघर, एक बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो आप तीनों स्टेशन में कहीं भी आकर आप बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आ सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे, और बस स्टैंड बस पहुँचने वाले हैं। और बस स्टैंड से हम सिर्फ पैदल दूरी जाएंगे और दिखाएंगे आपको बाबा धाम मंदिर। तो आज हम लोग आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग आज शाम के समय पहुँचेंगे, और शाम के समय संध्या आरती, जो श्रृंगार आरती होती है बाबा को, वो दिखाएंगे। और कल आपको दिखाएंगे ये दिन का समय कि कैसे पूजा होती है और कैसे दर्शन करना पड़ता है। तो हम आ चुके हैं और कुछ ही देर में अब हम बाबा धाम मंदिर में पहुंच जाएंगे। और मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूं कि आप अगर देवघर आए हैं तो बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के बाद सीधे बासुकीनाथ बाबा का दर्शन करने जरूर जाए, तब आपको अच्छी फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। तो पहले आप बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करें, फिर बासुकीनाथ मंदिर जाए, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और फिर उसके बाद रास्ते में आपको मिलेगी त्रिकुट पहाड़, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और फिर उसके बाद तपोवन भी घूम सकते हैं, और आप यहाँ सत्संग आश्रम भी जा सकते हैं। तो 4-5 स्पॉट है जहाँ आप घूम सकते हैं और देख सकते हो, अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो हम पहले जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, उसके बाद चलेंगे बासुकीनाथ मंदिर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक दुमका डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे। तो हम देखिए, मैं और मेरी मम्मी पापा साथ में चल रहे, और हम लोग कुछ ही देर में बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। और बस स्टैंड से फिर हम लोग सीधे निकलेंगे शाम के समय बाबा का आरती देखने। तो हम लोग अब निकल चुके हैं और रास्ते में है। और ये जो मेरे पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं, ये क्षेत्र है आपका शिव गंगा। तो ये शिव गंगा आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाबा का दर्शन करने, तो यहाँ डुबकी लगा कर ही जाते हैं, क्योंकि ये शिव गंगा है। और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर बाबा का दर्शन करते हैं। ये शिव गंगा की भी एक अलग मान्यता है, अलग कहानी है। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों, मान्यता ये है कि रावण ने पुष्टि प्रहार करके गंगा को पाताल लोक से यहाँ पे अवतरित कराया था। तो ये पाताल लोक से गंगा को यहाँ लाया गया था रावण के द्वारा। और जितने भी श्रद्धालु सुल्तानगंज से आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ डुबकी लगा कर ही आगे बढ़ते हैं, तभी जो यात्रा ये पूरा संपन्न होता है। और यहाँ डुबकी लगाना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ से संकल्प लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करते हैं। तो ये है शिव गंगा का जो पूरा एरिया है, शिव गंगा का है। और ये चारों तरफ से कुछ इस तरीके से बना दिया गया है, बहुत ही
पहले से बदलाव आ गया है, सुधार, अब बहुत अच्छे से घाट को बना दिया गया है। तो ये मंदिर से जुड़ी बातें हैं और रावण से जुड़ी ये बातें हैं, और जो ये देख रहे शिव गंगा, ये भी रावण से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि ये शिव गंगा क्यों नाम पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर का क्या है और कैसा है भाव। तो मैं बता दूं चलते चलते कि अगर आप बाबा धाम दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ शिव गंगा में डुबकी लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है यहाँ डुबकी लगाने से सारे रोगों का नाश होता है, सारे रोग से मुक्त होते हैं। तो यहाँ डुबकी लगाकर ही आगे बढ़ते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम को दर्शन के लिए। ये बैद्यनाथ धाम क्यों है, ज़्यादा मान्यता क्यों है, क्योंकि यहाँ बाबा भोलेनाथ के साथ साथ देवी शक्ति माँ का जो शक्तिपीठ है वो भी स्थित है। ये एक शक्तिपीठ यहाँ पे है जो बाबा बैद्यनाथ धाम के परिसर में ही माँ सती की जो हृदय थी वो गिरा था, और इसीलिए से हृदय शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान सती की जो हृदय है वो यहीं पे गिरी थी, इसलिए ये पीठ को हृदय शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज़्यादा मान्यता। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये गलियारा है, और इस गलियारा से होते हुए हम जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार कुछ देख सकते हैं, अगल बगल मार्केट है, बहुत ही संकीर्ण गली है। बाबा बैद्यनाथ धाम की जो मंदिर है बहुत ही भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया में है, तो आपको बहुत छोटे छोटे गली से निकल कर आगे बढ़ना होगा। देखिए शिव गंगा का जो रोड यही जाता है और इसी रास्ते से हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंच जाएंगे। और ये मंदिर में श्रद्धालु बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में आते हैं, क्योंकि यहाँ शिव भगवान के साथ साथ माँ सती भी विराजमान है, और भगवान की जो ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये एकमात्र लौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे माँ सती भी साथ में विराजमान है, और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों के एक साथ यहाँ पे मंदिर हो और पूजा होती है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, इसलिए श्रद्धालुओं को हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है। तो देखिए कुछ ही देर में हम लोग अब अंदर चलेंगे, और ये देखिए पेड़ा गली, और हम बस थोड़ी देर में मंदिर परिसर में पहुँच जाएंगे। और दोस्तों ये जो मंदिर है ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इनका स्थापना किया था इस मंदिर का, और ये इस मंदिर के जो एक जो लिंग है वो कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इच्छा जितनी भी इच्छा लेकर लोग आते हैं सबकी पूर्ति होती है, इसलिए कामना लिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सिंह द्वार है, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये देखिए सिंह द्वार मेन द्वार है, और इसके थोड़े से आगे जाएंगे तो वो वीआईपी गेट है, तो कुछ वीआईपी गेट से भी इन कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग इन कर गए, और ये बाबा धाम मंदिर है, और ये देखिए बाहर जाने का रास्ता भी है, इससे पश्चिमी घाट। तो यहाँ आपका हर तरफ से रास्ता, आप किधर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने सिंह द्वार से एंट्री किया, और ये पूरा परिसर है मंदिर का देख सकते हैं। और यहाँ ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ ये जो हम दिखा रहे हैं आपको परिसर, ये संस्कार मंडप है। संस्कार मंडप से एंट्री होती है, जितने भी भक्त आते हैं वो संस्कार मंडप से होकर ही बाबा धाम की मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आप संस्कार मंडप, ये जो एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर जाना है, फिर आपको एक रेलिंग के जरिए गली बनाया गया है, ऊपर ही आपको फिर बाबा मंदिर के परिसर में आपको जाना होगा। तो दोस्तों ये जितने भी रेलिंग देख रही है बहुत लंबा रेलिंग है, बहुत आगे से इसकी एंट्री होती है। जब कांवरियों का भीड़ रहता है सावन महीना में, तो बहुत आगे से गेट बना हुआ है, वहाँ से एंट्री किया जाता है, तो फिर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे दर्शन होती, किधर से आपको एंट्री करना पड़ता है, तो मैंने वो एरिया आपको दिखा दिया। तो वहाँ से एंट्री करने के बाद रेलिंग के जरिए ऊपर से ऊपर फिर धीरे धीरे नीचे करके लाया जाता है, फिर बाबा के मंदिर में एंट्री कराया जाता है। तो ये देखिए
कि मैंने दिखाया था, इसी के जरिए ऊपर से देखिए रेलिंग बना हुआ है, इसी से आप धीरे धीरे ऊपर से आना, फिर नीचे जाएंगे, फिर बाबा का मंदिर में आपको गर्भद्वार में गर्भगृह में आपको प्रवेश कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जो माँ सती की हृदय है वो पहले स्थापना हुई थी, उसके ऊपर ही शिवलिंग की स्थापना हुई थी, इसलिए शिव शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है और ज़्यादा मान्यता है यहाँ। और शिव शक्ति मिलन का रूप में माना जाता है और यहाँ पे जोड़े लोग आते हैं तो उनकी भी अलग मान्यता है, अलग श्रद्धा है, उनकी जोड़ी बरकरार रहती है, इसलिए लोग शादी के बाद पहले यहाँ आते हैं। और जो ऊपर देख रहे हैं वो धागा बांधा हुआ पार्वती माँ और शिव भगवान की जो मंदिर है, दोनों को धागा से देखिए एक दूसरे से जोड़ा गया। तो ये धागा आकर जो लोग आते हैं, जो शादीशुदा लोग आते हैं यहाँ पे धागा बांध के अपनी जोड़ों को मजबूत करते हैं, क्योंकि भगवान ये जोड़ा बना रहे अच्छे से और अच्छा से सब चीज़ चलता रहे। इसलिए यहाँ आप शादी के बाद कपल लोगों को बहुत ज़्यादा आते देखेंगे, भगवान से मांगने आते हैं कि हम लोग का जोड़ा बना रहे। तो ये देखिए आरती का समय हो चुका है, अब आरती होने वाली है कुछ ही देर में। तो आरती दिखाने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जब रावण ने भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ तपस्या कर रहे थे, शिव भगवान को बोल रहे थे मैं आपको अपने साथ श्रीलंका ले जाना चाहता हूँ, तो भगवान नहीं आ रहे थे, तो रावण ने अपने लगातार एक एक करके 9 सिर को काट चुका था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो 10वां सिर जैसे ही काटने गया तो भगवान प्रकट हो गए और फिर वो अपने साथ में शिव भगवान को ले जाने लगा। और फिर ये देखकर विष्णु भगवान आए और उनके साथ कुछ छल करके भगवान शिव को इसी जगह पे स्थापित करवा दिए। और ऐसा शिव भगवान ने रावण से कहा था कि मैं एक बार जहाँ स्थापित हो जाऊँगा फिर मैं वहाँ से नहीं उठूँगा, तो वो जाकर बाद में देवघर में ही स्थापित हुए। और देखिए जहाँ मैं अभी हूँ ये है जगह है VIP एरिया, और जितने भी कांवरिया लोग आते हैं सावन में, जो VIP लोग आते हैं वहाँ VIP का टिकट काउंटर यहाँ बना हुआ, आप 500 रुपया टिकट लेके आप भगवान का जल्दी दर्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से एंट्री करा दिया जाएगा, बगल में एक सीढ़ी है, एंट्री करके आप डायरेक्ट भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आपको VIP कुछ चार्ज लगेगी, तो ये VIP गेट है। अगर आपको जल्दी में बाबा का दर्शन करना तो यहाँ से आके आप काउंटर से टिकट लेकर VIP दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ VIP द्वार, तो ये सिंह द्वार का थोड़े से दूर पे ही है VIP द्वार। आप बाबा मंदिर के अगल बगल ही सारा द्वार है, देखिए यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और ये देखिए यहीं से एंट्री होती है। तो दोस्तों एक और बात है, इस जो मंदिर है, ये मंदिर है जितने भी ज्योतिर्लिंग है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग से एक ऐसा पहला मंदिर जिसमें शिखर पे पंचशूल लगा हुआ। सभी जगह आपको त्रिशूल मिलेगा, लेकिन ये पंचशूल लगा हुआ है। बोला जाता है कि रावण ने ये पंचशूल लगाया था और ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है मंदिर का। और आज तक इस मंदिर के परिसर में कोई भी आपदा नहीं आई है, कोई भी आपदा घटना नहीं घटा है, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, क्योंकि ये पंचशूल जो है ऊपर जो लगा हुआ है सुरक्षा का काम करता है। और यही पंचशूल रावण ने अपने श्रीलंका में लगवाया था ताकि सुरक्षा का काम कर सके। और इस पंचशूल को भेदना सिर्फ रावण ही जानता था और उसी के पास इसको भेदने की क्षमता थी, लेकिन विभीषण ने भगवान राम को पंचशूल भेदने का उपाय बता दिया था, इसलिए रावण में भगवान राम भी प्रवेश कर गए थे, नहीं तो पंचशूल को भेदना इतना आसान नहीं था। तो ये देखिए जो आरती हो रही है ये लाइव आपको अंदर से जो होता है गर्भगृह वहाँ का दिखाया जा रहा है। श्रृंगार आरती होती है, क्योंकि बाहर आरती दिखाया जा रहा है और भगवान का श्रृंगार अंदर चल रहा है। तो श्रृंगार आरती में आप बाहर से आरती देखिए और आपको अंदर भी दर्शन करने को मिलेगा। कुछ देर में आपको अंदर भी प्रवेश करने का मौका मिलेगा आरती के बाद, बाबा का श्रृंगार होने के बाद।
शोभितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशफलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावेरभक्तिभिरेव च लिङ्गं वैद्यनाथ की मैया पार्वती की आरती के क्रम में अपने सामानों की रक्षा स्वयं करेंगे। स्वयं होकर हमारे लिए हर 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 महादेव हरि ओम हर 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 महादेव हरि ओम हर हर महादेव नमः बधाई हर हर महादेव बोलिए बाबा विश्वनाथ की मैया पार्वती की आपके लेके धक्का मुक्की ना करेंगे, अपनी सामानों की रक्षा स्वयं करेंगे। ओम हर 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 महादेव शिवा तुजार शिव अवतार तुगार भरण मोदी मोदी दर्शन वांजने नारायण शिव माधुरे हर नाव्य काम्य राम शरणम ओम हर 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 महादेव अनुपमलाल मजारे जर जमुना हर ओम जल जमुना हर नाग तुझे रोजने जगे नाग तुझे ग्रहार गणावरसाम भवम भवानी भवदम नमामि राजा शंकर शरण भज भज शंकर शरण जय विष्णु भज भाई शंभो शंकर हर हर महादेव बोलिए बाबा विश्वनाथ की मैया पार्वती की काली माई की सच्चे दरबार की तो दोस्तों आरती समाप्त होने के बाद यहाँ देखिए प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और यहाँ से सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं और आरती हो चुकी है समाप्त। तो अब हम लोग चलेंगे वापस और कल आएंगे पूजा करने, तो कल का भी व्यू दिखाएंगे। और यहाँ लाइव श्रृंगार पूजा का दर्शन कर सकते हैं, आपको लगाया गया है यहाँ पे स्क्रीन। तो चलिए अब हम कल आपको पूजा करते हुए ले चलते, दिन का नज़ारा दिखाते हैं बाबा धाम का। तो दोस्तों सुबह के बजे है 10 और हम निकल चुके हैं बाबा धाम के दर्शन करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ रास्ता है और ये गली है और यहाँ से चलेंगे हम लोग फिर से सिंह द्वार या वीआईपी गेट या पूर्वी द्वार, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारा पश्चिमी द्वार, बहुत सारा गेट बना हुआ है बाबा धाम की एंट्री करने के लिए। तो ये देखिए और हम लोग निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में अब दर्शन करेंगे। भीड़ भाड़ कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सावन नहीं है। सावन का भीड़ में आप यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। इस गलिया में इतनी भीड़ रहती है कि आप यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, आपको यहाँ से गुजरना। तो चलिए आगे देखते हैं और करते हैं दर्शन बाबा बैद्यनाथ की। वैसे तो सावन में शिव की पूजा और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा प्रत्येक सोमवार को किया जाता है, लेकिन सावन में शिव पूजा को महत्वपूर्ण बताया गया है। देश के प्रत्येक कोने में भगवान शिव के शिवलिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का बारे में आपको अभी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ की स्थापना हुई थी। आपको फिर से वह डिटेल में मैं बता देता हूँ। और हम लोग अंदर आ चुके हैं पूर्वी द्वार से, और जो मंदिर का ये परिसर है और ये देखिए
ये दर्शन मंडप है बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसी में जाएंगे, फिर ऊपर से रेलिंग है और धीरे धीरे उस रेलिंग से गोल गोल घूमते हुए नीचे आएंगे और बाबा के गर्भगृह में सीधे उससे जाएंगे। तो हम लोग पहले यहाँ संकल्प कराएंगे और यहाँ से जल लेंगे बाबा के लिए और फूल लेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे और हम अब एंट्री करेंगे सीधे दर्शन मंडप से। और एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से सीधे ऊपर से जाएंगे और सीधे भगवान का गर्भगृह में जाएंगे। यहाँ से इसी रास्ता से। देखिए ये जो मंडप बना हुआ है ये सावन में खचाखच भीड़ों से भरा रहता है, लेकिन अभी खाली आपको दिख रहा होगा सिर्फ लाइन। फिर भी थोड़ा सा लगेगा, हमें आधा घंटा का टाइम लगेगा, आगे लाइन लंबी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रास्ता से। देखिए ये ऐसा बना हुआ है रेलिंग और ये धीरे धीरे ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे जहाँ बाबा बैद्यनाथ जी दर्शन हमें देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते जाते हैं और इनसे जुड़ी कुछ बातें बताते जाते हैं। तो दोस्तों आपको दर्शन भी कराएंगे और दर्शन करते करते इनसे जुड़ी बातें हैं वो बताते हैं हम। तो रावण भगवान शिव के परम भक्त था। एक बार वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वो अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने लगा तभी शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्न होकर जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। तो रावण ने वर में भगवान शिव को मांग लिया और कहा कि उसके साथ लंका चलकर रहे, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। और ये शिवलिंग को कामना लिंग भी माना जाता है क्योंकि इससे हर कामना मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए ऊपर से कुछ व्यू ऐसा है। तो आगे की कहानी दोस्तों है, जब कामना लिंग को रावण ने मांगा तो भगवान शिव ने मनोकामना को पूरी करने के बाद मान गया और उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो फिर वहाँ से तुम दोबारा नहीं उठा सकते, ऐसा रावण को शिव जी ने कहा। ये सुनकर देवी देवता जो थे वो चिंता में पड़ गए और सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करके रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे, तभी उसे बेजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बेजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटा तक लघु शंका करता रहा। बेजू के रूप में जो ग्वाला था वो भगवान विष्णु थे और विष्णु भगवान ने मौके पर फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। तो वो शिवलिंग इसी जगह पे स्थापित हो गए। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता था पहले, और अभी भी रावणेश्वर धाम कहते हैं लोग क्योंकि इससे जुड़ी रावण से जुड़ी ये जगह है और भगवान शिव और पार्वती का यहाँ पे मंदिर है और शक्तिपीठ के साथ ज्योतिर्लिंग भी इसलिए अलग माने। तो हम लोग देखिए अब अंदर एंट्री कर चुके हैं और अंदर का कुछ ऐसा स्थिति है, आप सुन सकते हैं आवाज़। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिया और मंदिर के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ था कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। धक्का मुक्की बहुत ज़ोर से लग रहा था पीछे से आगे से। फिर भी मैंने बाबा का ऊपर अपने सर को रख दिया और प्रणाम किया बहुत देरों तक। इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है बार बार बाबा को छूने का, इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से अंदर भगवान का दर्शन कर लिया और बाहर निकल चाहिए। बाहर निकलने के बाद ये देखिए जो बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा है और वो निकास द्वार था। तो वीआईपी एंट्री जो होती है, कोई नेता मंत्री आते हैं तो वो डायरेक्ट निकास द्वार से एंट्री उनको दे दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग पूरा दर्शन करते हैं बाबा धाम का। और ये माँ पार्वती मंदिर है, शक्तिपीठ, जो हृदय पीठ के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि माँ सती के यहाँ पे हृदय गिरी थी। तो ये हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद अगला आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा वासुकीनाथ धाम। तो अभी हम लोग ये देखिए आपको बाहर का नज़ारा दिखा दें। सारा दर्शन करने के बाद हम लोग चारों तरफ जो मंदिरें बनी हुई है बाबा बैद्यनाथ धाम के चारों तरफ हर मंदिर आपको मिल जाएगा। शिव जी का चारों तरफ एक मंदिर का सर्कल है, हर मंदिर हर भगवान के लिए मंदिर बना है। जैसे बजरंगबली का मंदिर, काली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सारा मंदिर आपको साइड में। तो वहाँ पूजा करने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने
पूजा कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों, मैं अगला वीडियो में बासुकीनाथ मंदिर दिखाऊंगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो ज़रूर आए बाबा बैद्यनाथ धाम और दर्शन ज़रूर करें। तो चलता हूँ, मेरे चैनल राहुल के टूर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। ए बाबू